व्यर्थं यत्र कपीन्दर साख्यमपि मे वीर्यं हरिणां वृथा प्रज्ञाजाम्वतो न यत्र न गति पुत्रस्य वायोरपि मार्गं यत्र न विश्वकर्मतनय कर्तुं नलोऽपि क्षमा सौमित्रेऽपि परिणाम विषये तत्र प्रिये क्वाससि मे तत्र प्रिये क्वासि में। यह शार्दूल विकृत छंद में निबद्ध है। उत्तर रामचरितम का 45वां श्लोक है। इसके पूर्व हम लोगों ने 44 श्लोकों का वाचन कर लिया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको सभी श्लोक प्राप्त हो जाएंगे। इसके पूर्व इस श्लोक से हम लोग देखें, चूंकि यह नाटक है और नाटक है तो तृतीय अंक में भगवान के लिए कहा गया है, भगवती जी लिखे कि भगवान 44वें श्लोक में कहे कि तू निर्वधियम, अर्थात जो इससे पूर्व जो पीड़ा थी उसका व्यवधान, उसका समस्या कुछ अलग था। और कहाँ तक था? तो शत्रुओं को वध करने यानी रावण के वध करने तक ही वह पीड़ा, वह वियोग सीमित था। लेकिन अब यह जो पीड़ा है वह असीमित है। उसमें तो सब उपाय मेरे साथ थे और सब उपाय होने के साथ भी वह सीमित दुख था। वहाँ पे यह निश्चित था कि लंका में माता सीता जी हैं, रावण का वध हुआ और रावण का वध होने के बाद इनको सीता जी प्राप्त हो गई थी। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि यह जो वियोग है वो बहुत कटु है, अर्थात बहुत कठिन है, तुसड़ी है, चुपचाप सहने वाला है और बहुत विकराल रूप ले लिया है। और यह हमेशा निर्वधियम, हमेशा के लिए दुख है। उनके दिमाग में यह है कि अब सीता जी नहीं है। तो सीता जी भी सोच रहे हैं कि निर्वधित्यम हा हतास्यम मंद भागिनी, अरे वह कह रही है कि यह वियोग असीम है। इन शब्दों को सुनकर मैं आवागिनी मर क्यों नहीं जाती हूँ। अब यहाँ पे देखिए निर्वधि शब्द है। निर्वधि शब्द में यह बताया कि यह जो वियोग है वह अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। जिसका कोई अंत नहीं उसको अनंत कहा जाता है। तो वियोग अनंत है। इस वियोग में निर्वधि भगवान जब कह रहे हैं तो भगवान यह सोच रहे हैं कि अब सीता मृत्यु हो गई है, सीता इस संसार में नहीं है, सीता मर गई है। इसलिए वह बार बार इस शोक को, जो सीता विषयक शोक है, उसको निर्वधि कह रहे हैं। और निर्वधि का अभिप्राय है कि वह सीता अब इस दुनिया में नहीं है तो फिर से मिलन नहीं हो पाएगा। लेकिन माता सीता जी के लिए अब निर्वधि का अर्थ लगाना कुछ अलग हो गया है। अब वह यह सोच रही हैं कि भगवान निर्वधि कर रहे हैं, इसका मतलब कि वह कभी हमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अर्थात वह हमको फिर से नहीं अपना मानेंगे। उनका परित्याग जो कर दिए हैं वह कभी भविष्य में नहीं हमको अपना सकते हैं। यह वियोग अनंत है या निर्वधि शब्द का दोनों अंतर है। एक तरफ भगवान यह समझ रहे हैं कि सीता जी इस जगत में है ये नहीं है तो फिर से दोबारा मिलन कहाँ से होगा, और सीता जी यह सोच रहे हैं कि भगवान परित्याग किए हैं तो यह दोबारा हमको फिर से अब एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, अर्थात वह हमको अपनाना नहीं चाहते हैं। लेकिन शब्द क्या है? निर्वधि शब्द है। लेकिन अब भगवान का वियोग यहाँ पे, और पिछले श्लोक में जब बताया कि मेरे पास उपाय थे, साधन थे, और साधन व्यक्ति रहता अन्य वहाँ पर स्थान थे, साधन थे, हर चीज का साधन था और यह भी निश्चित था कि एक न एक दिन हमारा मिलन होगा। लेकिन अब तो नहीं होगा। तू निर्वधियम कह दिए कि यह तो असीम है। वह क्या क्या साधन थे उसके बारे में बता रहे हैं। श्लोक 45 में भगवती जी की रचना है। कह रहे हैं कि हे प्रिय, देखिए यहाँ पे संबोधन है कि हे प्रिय तत्र क्वाससी में, हे प्रिय तुम फिर से कहाँ हो। वो कह रहे हैं कि फिर से कहाँ हो, एक बार गई थी तो मिल गई, वहां पे साधन था, लेकिन अब कहाँ हो प्रिय। यह भगवान विलाप करते हुए इस श्लोक में बता रहे हैं कि हे प्रिय क्वाससी में, हे प्रिय तुम कहाँ हो। ऐसे जगह को बता रहे हैं कि तुम कहाँ रह रही हो, अभी तक तुम्हारा पता नहीं है। तुम मुझ पे पहले कहे कि प्रसन्न हो देवी, प्रसन्न हो, मुझ पे प्रसन्न हो जाओ, और फिर कह रहे हैं कि हे देवी तुम कहाँ हो। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया कि हे प्रिय क्वाससी में, हे प्रिय अब तुम कहाँ रह रही हो।
आगे भगवान कैसे असमर्थ हैं और कैसे पिछले वियोग में समर्थ थे, दोनों के बारे में बतलाया गया है। जब लंका पर विजय पाना था तो देखिए यहाँ पे कपिंद्र भी थे, वानर सेना भी थी, जामवंत भी थे, हनुमान जी भी थे, विश्वकर्मा के पुत्र नल और नील भी थे, और सौमित्रीय नंदन अर्थात कुमार लक्ष्मण भी थे। यह सब वीरों के साथ, यह सब साधन था भगवान के पास कि वह लंका पर विजय प्राप्त किए, और यह अद्भुत रस को उत्पन्न करने वाले ऐसे ऐसे वीरों के द्वारा वहां पे प्राप्त किया गया था। और वहां पे लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद माता सीता का मिलन तो हुआ भगवान राम से, लेकिन अब वह भी नहीं है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि यत्र माने जहां, कपिंद्र माने कहा जाता है सुग्रीव को, जो सुग्रीव होते हैं बाली के भाई होते हैं और अंगद के चाचा होते हैं, उन्हीं को बता रहे हैं कि यत्र कपिंद्र, जहां पर जो वानर राज कपिंद्र हैं किष्किंधा के राजा होते हैं, बाली और सुग्रीव दोनों सगे भाई होते हैं। तो बाली का मतलब वध हो जाता है, सुग्रीव होता है, वानर राज होते हैं, वहां के राजा होते हैं। तो किष्किंधा नरेश सुग्रीव के बारे में भगवान कह रहे हैं कि यत्र कपिंद्र, यानी जो वानर राज कपिंद्र अर्थात जो सुग्रीव हैं, उनसे सख्यम अपि व्यर्थम, उससे मेरी मित्रता भी यहाँ व्यर्थ है। कहाँ, पता नहीं कहाँ चली गई हो, कहाँ हो। इसीलिए नीचे के हे प्रिय क्वाससी में, हे प्रिय फिर तुम कहाँ रह रही हो, तुम कहाँ हो, उसके बारे में सोचते हुए कह रहे हैं कि यत्र माने जहाँ, कपिंद्र माने वानर सुग्रीव का, सख्यम अपि मित्रता भी व्यर्थम है, व्यर्थ है। अब वहां पे कुछ हो ही नहीं सकेगा। कहें कि सुग्रीव जी इससे पूर्व जब लंका पर विजय प्राप्त करना था तो अहम भूमिका निभाए थे, बहुत अच्छा ढंग से वह अपने बंदरी सेनाओं के साथ भगवान का सहयोग किए थे माता सीता और राम को मिलाने में, लेकिन यहाँ तो वह भी व्यर्थ हैं। तो भगवान कह रहे हैं यत्र मतलब जहाँ, कपिंद्र सख्यम अपि अर्थात मेरी मित्रता जो सुग्रीव से है वह भी व्यर्थ हो रही है। और आगे कहे कि वीर्यम में मतलब देखिए मेरी जो मित्रता है, सख्यम अपि जो मित्रता है किससे, कपिंद्र से यानी सुग्रीव से, वह क्या है, व्यर्थ हो रही है। और आगे कहें कि वीर्यम हरिणाम वृथा, हरिणाम माने यहाँ जानवर, हम लोग जानते हैं जानवर पशु इत्यादि, हरिण के संबंध में हम लोग हिरण भी जानते हैं, जो पशु होते हैं, हिरण भी आते हैं, हाथी भी आते हैं, घोड़ा भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे विशेष जो लिया जाएगा हरिणाम से वह वानरी सेना थी। जो वानर होते थे वह सेना उनके भगवान के पास थी। तो वही कहा कि हरिणाम जो वानरी सेना है, जो वानरों की जो पराक्रम है, वीर्यम माने पराक्रम, जो शक्ति है, वीर्यम में पराक्रम, हरिणाम जो वानरों का पराक्रम था वह भी वृथा है। यहाँ तो वह भी क्या हो जा रहा है, व्यर्थ मालूम पड़ रहा है। तो पहली लाइन में यही बताया कि यत्र कपिंद्र सख्यम अपि में व्यर्थम, अर्थात मेरा वानर सुग्रीव से जो मित्रता है, जो मित्र है वह भी यहाँ पे व्यर्थ हो रहे हैं। और हरिणाम वीर्यम, और जो वानरों का पराक्रम है वह भी क्या है, वृथा है, वह भी यहाँ उनका पराक्रम व्यर्थ ही है, यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा है। फिर बताया कि प्रज्ञा माने बुद्धि, जामवंत माने जो इनके गोल में, जो इनके युद्ध के समय जामवंत बहुत बुद्धिमान थे, और जामवंत को ऋषि माना जाता है कि मतलब एक भालू थे, लेकिन यहाँ पे बहुत बुद्धिजीवी हुआ थे। उनके बारे में बता रहे हैं कि प्रज्ञा करें यत्र जहाँ, जामवतो जो तात जामवंत थे, प्रज्ञा मानो उनकी बुद्धि भी नहीं काम कर रही है। अब तुम जहां चली गई हो, कहाँ हो, कैसे हो, किस हाल में हो, भगवान विलाप करते करते सोच रहे हैं। और यह मानवीय प्रवृत्ति है कि अगर आप कभी भी अकेले, अगर आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, अगर आप जहां भी हैं, अगर चुपचाप शांति से बैठ जाएं तो ईश्वर की दैवी कृपा है कि क्या कहा जाए कि अगर आपके अंदर या आपकी गलतियों को बस वही दिखाई देगा, आप अपने जीवन में कितनी गलती है। कभी अकेले बैठकर देखिएगा, आप भलाई पर नहीं, अपने अग्रसर होने पर नहीं, अपनी सुविधा सुख सुविधा पर नहीं, आपके अंदर कितनी गलतियां हैं, कहाँ कहाँ आप गलती किए, कैसे कैसे गलती किए, वह सब विचार दिमाग में आने लगता है। तो यहाँ पे वासंती के समकक्ष भगवान तो हैं, लेकिन भगवान अब अकेले पड़ गए हैं, असहाय पड़ गए हैं, और वो कहाँ कहाँ गलती किए हैं उसी विषय में सोच सोच कर अब विह्वल होते हुए पहली लाइन में बताया कि मेरा मित्रता सुग्रीव से करना वह भी व्यर्थ है, और वानरों का जो पराक्रम है वह भी व्यर्थ है। और जहाँ जामवंत, इसके पूर्व जो जामवंत जी ने अपनी बुद्धि विवेक को लगाया था, जामवंत जी ने ही बताया था किसको, हनुमान जी को, उनको बताया था कि तुम समुद्र पार कर सकते हो, का चुप्पी साध रहे बलवाना, ऐसी बातों को कह करके वही हनुमान जी को लंका में भेजे थे माता सीता का पता लगाने के लिए। और वही बताए थे लक्षण बूटी के बारे में कि वहाँ से लक्षण बूटी मिलेगी, वहाँ जो सुसैन वैद्य उसको लाया जाए, वहाँ से संजीवनी बूटी को
कैसे लाना है, यह सब बुद्धि और तर्क, प्रज्ञा माने बुद्धि होती है। यह बुद्धि कौन बताया था वहां पे, तो जामवंत जी बताए थे। तो वही भगवान कह रहे हैं कि यत्र जामवतो प्रज्ञा न, यहाँ पर तो जामवंत की यह बुद्धि भी काम नहीं कर रही, यानी उनकी बुद्धि भी काम नहीं आ रही है कि अब हम क्या करें। और आगे कहें कि न गति पुत्रस्य वायु अपि, पुत्रस्य वायु अपि, यानी जो वायु के पुत्र हैं, कह रहे हैं यहाँ पे कि वायु पुत्रस्य, वायु माने पवन देवता, और पवन देवता के पुत्र हैं हनुमान जी। तो कह रहे हैं कि वायु पुत्र से, भगवान जो पवन देव हैं, माता अंजनी और पवन देव के पुत्र हनुमान जी होते हैं, उसी को बता रहे हैं कि वायु पुत्र से, पवन देवता और अंजनी के पुत्र जो हनुमान है, न गति, उनकी भी गति काम नहीं आ रही है। बड़े वेग से, बड़े गति से गए थे, माता सीता का पता लगा कर आए थे, उसके बाद बड़े गति के साथ गए थे तो संजीवनी बूटी लाए थे, लेकिन यहाँ भगवान फिर कह रहे हैं कि यहाँ पे हनुमान की भी गति काम नहीं कर रही है। हे प्रिय कौशसी में, हे प्रिय तुम कहाँ हो, कहाँ हो, कैसे पता लगाऊं। इससे पूर्व तो मेरे पास साधन थे, उन साधनों को गिनवा रहे। इससे पूर्व श्लोक में बताए कि उपानाम भवती, साधनों के होने पर भी मैं इस तरह से हो रहा हूं, और उन साधनों को अब यहाँ पे गणना करवा रहे हैं। तो एक गणना करवाए कपिंद्र का, दूसरा वानर सेना का, तीसरा जामवंत का, और चौथा हनुमान का, और पांचवा विश्वकर्मा जो के पुत्र जो नंदनील होते हैं, और छठवां अपने भाई सुमित्रा नंदन लक्ष्मण का। तो 2 लाइन में यह बताए कि मेरा व्यर्थ क्या है, सुग्रीव से दोस्ती करना भी यहाँ पे व्यर्थ हो रहा है, और उनके वानरी सेना का पराक्रम भी यहाँ पे व्यर्थ जा रहा है, और यहाँ पे जामवंत की बुद्धि भी काम नहीं कर रही है, और वायुपुत्र हनुमान की भी गति काम नहीं कर रही है। तीसरी लाइन में कहे कि मार्गम यत्र नः विश्वकर्मा तनय कर्तुम नलो अपि क्षम, यहाँ पे कहें भगवान विश्वकर्मा के जहाँ विश्वकर्मा तनय, तनय मतलब होता है पुत्र, तनय मन होता है पुत्र। तो कह रहे विश्वकर्मा के पुत्रों का जो मार्ग बनाए थे, जो वहां पे समुद्र था, समुद्र को पार करके लंकापुरी का जो रास्ता था, जो राम सेतु बनाया गया, उसको कौन बनाए थे, तो विश्वकर्मा के पुत्र नल और नील के द्वारा बनाया गया। तो उन्हीं के मार्गदर्शन में उस पुल का निर्माण हुआ था। तो वही भगवान सोच रहे हैं कि यत्र माने जहाँ विश्वकर्मा तनयान, विश्वकर्मा के जो पुत्र है नल और नील, मार्गम जो मार्ग को बनाए थे, कर्तुम ननो अपि क्षम, अर्थात यहाँ पे नल और नील का मार्ग बनाना भी समर्थ नहीं है कि वह कैसे मार्ग बनाए, कैसे मुझको और आपको मिलवाएं। भगवान सोच रहे हैं कि हे प्रिय तुम कहाँ हो, इसको हम बार बार जोड़ते रहेंगे कि हे प्रिय क्वासमी, हे प्रिय तुम कहाँ हो। यह सोच के भगवान कह रहे हैं कि अब नल और नील क्या किए थे, वह लोग पुल बनवाए, राम सेतु पुल का निर्माण करवाए थे, अपने मार्गदर्शन में करवाए थे, और वह उनके लिए समर्थ हुआ, यानी उनके लिए अच्छा सिद्ध हुआ। वह लंका गए, उस पर चढ़ाई किए, विजय प्राप्त किए, लेकिन भगवान यहाँ पे विवल होकर कह रहे हैं कि यत्र न विश्वकर्मा तनय मार्गम नलो अपि क्षमा कर तुम। अब क्या हुआ, यहाँ पे नल और नील के द्वारा बनाया गया वह मार्ग भी समर्थ नहीं है। फिर चौथे लाइन में कहे कि सौमित्रे अपि ही प्राणिनाम विषय, सौमित्रे, सौमित्रे कह रहे हैं किसको, तो सौमित्रे से यहाँ पे बोध हो रहा है लक्ष्मण जी का, लक्ष्मण जी का बोध हो रहा है। लक्ष्मण जी से कह रहे हैं क्योंकि माता का नाम सुमित्रा होता है, इसीलिए यहाँ पे कहे सौमित्र है अपी। सुमित्रा है नंदन के परिणाम माने बाण जो है, धनुष बाण है जो वह मारे थे मेघनाथ को, और मेघनाथ मूर्छित हो गया था, उसका वध हो गया। तो यहाँ पे उनका बाण भी काम नहीं कर रहा है, तो इसीलिए भगवान कहे कि सौमित्र है अपी पात्रिणाम विषय, अर्थात यहाँ पे उनके बाणों का भी यह विषय नहीं है कि उनके बाणों का ही प्रयोग किया जाए। तो कह रहे सुमित्र है अपि पात्रिणाम विषय, अर्थात यहाँ पे सुमित्रा नंदन लक्ष्मण के बाणों का भी विषय नहीं है। तत्र माने ऐसे, प्रिय माने हे प्रिय, क्वाससी में तुम कहाँ रह रही हो, तुम कहाँ चल गई, ऐसे में तुम कहाँ चली गई हो, जो यहाँ पे हमारे सब साधन अब असमर्थ हो रहे हैं। यह भगवान जी का कथन है, भगवान जी कह रहे हैं। विश्वकर्मा जी के पुत्र नल और नील होते हैं, उनकी पत्नी जो होती है, तो कुछ लोग तो यहाँ पे धृताची नाम की कोई मेनका है, उनके बारे में बताते हैं, कुछ कृति आकृति ऐसे उनकी पत्नी के बारे में बताते हैं, उनके पुत्र नल और नील होते हैं। तो आइए एक बार और देखते हैं। कह रहे हैं कि व्यर्थम यत्र कपिंदर सख्यम अपि में वीर्यम हरिणाम वृथा।
तो कह रहे हैं कि जहां, यत्र माने जहां, कपिंद्र माने सुग्रीव से, सख्यम अपि में माने मेरी, भगवान करे मेरी, सख्यम माने मित्रता भी क्या है, व्यर्थम है, व्यर्थ है। जहां कपिंद्र यानी सुग्रीव के साथ मेरी जो मित्रता है वह भी व्यर्थ है, और हरिराम जो उनके वानरी सेना है उनके वीर्यम माने पराक्रम को, कर उनके पराक्रम का है वह भी व्यर्थ हो रहा है। भगवान बता रहे हैं कि जो वानरों का पराक्रम है, जो वानरी सेना है उनका पराक्रम भी यहाँ पे व्यर्थ हो रहा है। और कह रहे हैं कि यत्र न जामवतो प्रज्ञा, और जहाँ पे जामवत जो होते हैं, जामवंत जो होते हैं उनकी बुद्धि भी काम नहीं कर रही है, उनकी बुद्धि भी अब नहीं बता रही है उस मार्ग को, जिस मार्ग को वह बतलाए थे, जिस मार्ग से उन्होंने हनुमान को प्रोत्साहित किया था कि तुम लंका चले जाओ, वहां संजीवनी लाओ, माता सीता का इत्यादि इत्यादि कथन जुड़े हुए रामायण से, लेकिन यहाँ पर वह भी बुद्धि नहीं काम कर रही कि कोई बताए कि माता सीता कहाँ है, कैसे हैं, किस हाल में है, वो लड़कन का क्या हुआ, लड़का हुआ कि लड़की हुआ, अलसाई गर्भावस्था में सीता मर गई कि जी गई, कौन गई, कहाँ गई, पाताल में गई कि आकाश में गई, इसको कोई बताने वाला नहीं है। इसीलिए भगवान सोच रहे हैं और कह रहे हैं कि यत्र जामवंतो न प्रज्ञा, यहाँ पे जामवंत की भी बुद्धि काम नहीं कर रही है। और कह रहे हैं वायु पुत्रस्य गति न अपि, अर्थात वायु पुत्र हनुमान जी की गति भी काम नहीं कर रही है। फिर कहे कि यत्र न विश्वकर्मा तनय मार्गम, यहाँ जहाँ पे विश्वकर्मा के पुत्र नल और नील के द्वारा बनाए गए वह मार्ग जो है वो अभी समर्थ में नहीं है। कह रहे हैं कि नलो अपि क्षमा कर दो, अर्थात उनका मार्ग अब समर्थक नहीं है। जो मार्ग हमको यहाँ से जोड़ दिया था, भारत से लंका तक की जो समुद्र में सेतु बनाने का जो काम किया गया था, जिसके मार्गदर्शन में वह काम हुआ, जो हमको वहाँ पे जोड़ा, जो हमको लंका पर चढ़ाई करने के लिए मार्ग बनाया, आज वो भी मार्ग असमर्थ हो रहा है आपके यहाँ जाने में। मतलब माता सीता के वियोग में वहां तक पहुंचाने में नल और नील भी असमर्थ हैं। और नीचे कह रहे हैं कि सौमित्र है अपि पातिराम विषय, और सुमित्रा नंदन लक्ष्मण के भी बाणों का विषय नहीं रह गया है कि तुम कहाँ हो। और कह रहे तत्र प्रिय क्वाससी में, हे प्रिय इस सब में तुम कहाँ रह रही हो, तुम कहाँ हो, ऐसे ऐसे कह करके भगवान विलाप कर रहे हैं। यह भगवती जी की रचना है, शार्दुल विकृत छंद है। और अलंकार की बात किया जाती है, यहाँ पे समुच अलंकार है। साधन की बात किया जाए, इससे पूर्व जो साधन जुड़वाए थे भगवान के कि मेरे पास साधन है, उस साधनों में यह बताया कि मेरे पास कैसे कैसे कौन कौन से साधन थे पूर्व वियोग में, पूर्व वियोग में प्रयोग करने के लिए कैसे कैसे साधन थे जो आप मिल गई। और वह निश्चित था कि रिपु मन बताए कि जो दुश्मन का वध करने के लिए तो रिपु घात अवधिभूतम, जब तक दुश्मनों का वध न हो जाए तो दुश्मनों का वध करने से वह सीमित था कि उसका वध हो गया आप हमको प्राप्त हो गए। लेकिन यह जो निरवधि है यह तो असीम है, इसमें कहीं गणना ही नहीं है और हमारा कोई साधन काम नहीं कर रहा है कि आप कहाँ चली गई हैं। अगर आप यूपी टीजीटी और पीजीटी संस्कृत विषय से तैयारी कर रहे हैं और बहुत अच्छे ढंग से अगर आप आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जुटिएगा हमारे साथ। हम प्रतिदिन एक एक श्लोकों का अभ्यास करते हैं, सानी साहित्य के साथ जुटे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।